वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 10 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज़ प्राइम। ठीक है, आपको क्या बताना है, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताने हैं। ऐसे कौन से लगातार 7 संख्याएं हैं जिनमें से एक भी प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं क्या, लगातार संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो ये सारे जो है कंटिन्यू है, 1 2 3 4, बीच में कोई गैप नहीं है, तो इन्हें कहा जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो ऐसे ही आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताने हैं, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एंड नन ऑफ विच इज़ प्राइम, उनमें से एक भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बट देखो 1 तो ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट, तो 1 तो हम ले ही नहीं सकते। 2 अगेन प्राइम नंबर है, यहाँ पर एक 2 प्राइम नंबर हो गया, एक फिर 5 प्राइम नंबर हो गया, फिर 7 एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, यानी कि ये नंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में देखो 2 5 और 7 तीन प्राइम नंबर्स निकल गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में। तो ऐसे ही आपको 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताने हैं जिनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, तो वो नंबर्स कौन से हैं आपके, वो नंबर्स हैं आपके, सॉरी क्वेश्चन मिल गया। वो नंबर्स आपके हैं 90 91 92 93 94 95 96। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर्स हैं आपके 90 91 92 93 94 95 96, ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो 90 भी आपका क्या है, जितने इवन नंबर्स है वो तो कंपोजिट हैं ही। ठीक है, देखो 92 94 96 ये तो कंपोजिट हैं ही। अब ये 91 कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 13 के टेबल में, 7 के टेबल्स में आता है। ठीक है, ये 93 भी कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 95 भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 19 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो आपके लिस्ट है ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद जस्ट दूसरा नंबर आता है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं एंड नन ऑफ विच इज़ अ प्राइम नंबर, इनमें से एक भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपकी लिस्ट जो है 7 नंबर्स की वो कौन सी है, 90 से लेकर 96 तक ये 7 नंबर्स हैं, और ये सारे आपके क्या है, एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी नंबर्स हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। ठीक है, 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक दो सॉरी एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लेते हैं 1, तो 1 के तो ओनली 1 ही फैक्टर है। ठीक है, 1 सिर्फ अपने टेबल से ही डिवाइड होगा। फिर 2 के हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा और एक वो खुद के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो ये भी एक 1 से डिवाइड हो जाएगा और एक 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 4 हमारे इसके कितने फैक्टर्स है, एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक 2 से डिवाइड होगा और एक 4 से डिवाइड होगा, और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर है हमारा एक, देखो एक नंबर हमें मिल गया, वो नंबर क्या है हमारा 4। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या 5 देखते हैं, 5 किस किस के टेबल में आता है। 5 हमारा एक तो 1 किस से डिवाइड होगा और एक अगेन 5 से, ये प्राइम नंबर है हमारा। ठीक है, अभी अब तक हमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा मिला है जिसके सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, और वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया, एक तो 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 5 नहीं हो सकता। 6 के कितने फैक्टर से, एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक 2 से हो सकता है, एक 3 से हो सकता है और एक 6 से हो सकता है। इसके 4 फैक्टर्स है, यानी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमें सिर्फ 3 फैक्टर वाला चाहिए नंबर। 7 देखते हैं, 7 अगेन एक प्राइम नंबर है, तो 7 भी नहीं हो सकता, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा और 7 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 8 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, बहुत सारे 3 से भी ज़्यादा फैक्टर्स है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 4 फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। 9 देखते हैं, 9 एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, एक 3 से डिवाइड हो जाएगा और एक 9 से डिवाइड होगा, और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा ये नंबर, यानी कि एक नंबर हमें और मिल गया। ठीक है, वो क्या नंबर मिला हमें, 9, यानी कि एक तो हमारा एक नंबर हो गया 4, एक नंबर हमें मिल गया
5, ठीक है। तो ऐसे ही आपका एक और नेक्स्ट नंबर आपको क्या मिलेगा, एक नंबर हमें 4 मिला है, एक नंबर हमें 9 मिला है, ठीक है। 4 और 9 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा होगा, 25। 25 के भी आपके कितने फैक्टर्स होंगे, सिर्फ 3 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। देखो 25 किस किस के टेबल से डिवाइड होगा, एक तो वो 1 से होगा, एक तो 5 से होगा और एक 25 से होगा, ठीक है। यानी कि आपको अगर ऐसा नंबर चाहिए तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढो, ठीक है। एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर किया जाए, जिसका स्क्वायर किया जाए, ठीक है। यानी कि एक प्राइम नंबर का स्क्वायर आपको करना है, एक प्राइम नंबर का स्क्वायर। तो अब जैसे कि मैं 2 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या आएगा आपका 4। तो 4 के सिर्फ 3 ही फैक्टर्स होंगे क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होने की वजह से उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स थे। और जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो आपको जैसे 2 का हमने स्क्वायर किया तो क्या आया 4, तो ये एक 4 से और डिवाइड हो जाएगा अब, ठीक है। पहले वो 2 से डिवाइड हो रहा था और 1 से डिवाइड हो रहा था। इसको रफ करते हैं ज़रा पहले। हमें अगर ऐसा कोई प्राइम नंबर हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्राइम नंबर का स्क्वायर ढूंढना है, एक प्राइम नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 का हमने स्क्वायर किया, 2 के प्राइम नंबर है तो ये 2 1 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा। तो जब हम 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 कर देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, एक 1 से जा रहा था, एक 2 से पहले से ही डिवाइड हो रहा था, और जब हमने स्क्वायर कर दिया तो अब ये 4 से और डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 का स्क्वायर हमने देख लिया, नेक्स्ट अब 3 का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 3 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9। 9 क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारे पास क्या, 5, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर हमें 5 का स्क्वायर मिल जाएगा 25। ये क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 25 का। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारे पास, 7, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर, 7 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 49, ठीक है। तो 49 1 से डिवाइड होगा, 7 से होगा और 49 से। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा होता है, 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास क्या, 11। बट 11 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 121। तो हमें तो ढूंढना है सिर्फ 100 तक, 1 to 100, ठीक है। यानी कि अगर हमें नेक्स्ट ऐसा नंबर ढूंढना होता जो कि जिसके सिर्फ एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते, तो वो हमारा कौन सा होता, 121, क्योंकि 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है और 11 एक प्राइम नंबर है। बट हमें क्या करना था, सिर्फ 100 तक फाइंड करना है, तो 100 तक में आपका एक आता है 49। तो आपके ये 4 नंबर्स हैं 4, 9, 25 एंड 49, विच हैज़ ओनली 3 फैक्टर्स, जिसके पास सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, इज देयर अ नंबर विच हैज़ नो फैक्टर, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका कोई फैक्टर नहीं होता, नो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका कोई फैक्टर नहीं होता। जितने भी नंबर्स हैं सबके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। जितने भी आपके नंबर्स हैं उन सबके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4 विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स, क्या तुम 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर फाइंड कर सकते हो कि इवन नंबर, ठीक है, एक इवन नंबर जिसे 2 ऑड प्राइम्स के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो इसका भी आंसर नो है, ठीक है, इसका भी आंसर नो है, क्योंकि ग्रेटर देन 4 जितने भी इवन नंबर होंगे उन सबको आप एक्सप्रेस कर सकते हो ऑड प्राइम्स के रूप में, ठीक है। जैसे कि कोई भी इवन नंबर ले लो, आप 6 ले लो, ठीक है। 6 हम अगर ले लेते हैं तो इसे हम ऑड प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑड प्राइम्स 3 and 3, ठीक है। देखो 3 एक ऑड नंबर है, दोनों को जोड़ कर क्या आता है, एक इवन नंबर, ठीक है। कैन यू फाइंड एन इवन नंबर, क्या तुम एक इवन नंबर फाइंड कर सकते हो ग्रेटर देन 4, हाँ, ये 6 एक इवन नंबर है, ठीक है। बट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम, तो ऐसा कोई भी मतलब नंबर नहीं है जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। सारे नंबर्स ऐसे हैं जिसे आप ऑड नंबर्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। 6 के बाद हो गया आपका 8 को भी आप लिख सकते हो 5 + 3, ठीक है। 8 के बाद हो गया आपके पास 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 + 5। इसके बाद हो गया आपके पास 12
12 को भी हम लोग लिख सकते हैं 7 + 5, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स हैं उन सबको आप ऑड प्राइम के सम के रूप में लिख सकते हो, तो इसलिए इसका आंसर 9 आएगा। 4 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसे ऑड प्राइम्स के सम के रूप में एक्सप्रेस ना किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए आंसर 13 का आंसर भी आपका 9 है। नेक्स्ट आंसर है आपका आंसर 14। अ नंबर हैज़ 3 and 13 एज इट्स फैक्टर। कोई नंबर है, हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, ठीक है। कोई नंबर है, उसके एक फैक्टर तो है आपके पास 3, ठीक है, एक फैक्टर है 13, ठीक है, और वो 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 1 तो होगा ही फैक्टर, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर है। तो गिव अनदर फैक्टर ऑफ दैट नंबर एक्सेप्ट 1। तो तुम्हें बताना है कि एक दूसरा फैक्टर बताओ 1 के अलावा। तो 1 तो होगा ही, तो दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? तो दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है। 3 और 13 का मल्टीपल जो होगा वो भी इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड होता है, 13 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो भी इसका एक फैक्टर होगा। तो 13 3 का कितना होगा? 39, ठीक है। तो 13 3 से 39, यानी कि इस नंबर का जो भी वो नंबर है, हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, तो जो भी नंबर है वो उसका एक फैक्टर 39 भी होगा, ठीक है। तो गिव अनदर नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? 39। नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। हमें क्या करना है, इसे इन सारे नंबर्स को, जैसे ये 36 है, तो इसे ऑड प्राइम्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो इसे रफ करते हैं पहले। तो फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट 36, ठीक है। तो 36 को हमें एक्सप्रेस करना है, 36 को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स, ठीक है, 2 नंबर्स ऑड नंबर्स के सम के रूप में, ठीक है। तो एक नंबर आपका हो सकता है क्या, एक 17 + 19। देखो 17 और 19 दोनों ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, और दोनों को ऐड करके क्या आता है? 36 आता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका क्या, 42। अब 42 किस किस को ऐड करके आएगा आपका? 42 के लिए 42 आता है आपके 21 तो हो गया 42, बट 21 प्राइम नंबर नहीं है। 23 प्लस 19, ठीक है। 23 + 9 हो गया 32 + 10 42। 23 + 19, ठीक है। 23 भी एक ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है, और 19 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया 42 को एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऐसे ही है आपका क्या, 84। अब 84 को हमें एक्सप्रेस करना है ऐसे ही, ये सेकेंड पार्ट था, थर्ड पार्ट है आपका 84। तो 84 को अब हमें एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम, ठीक है। तो अब 84 को अगर करें तो कैसे करेंगे? 42 + 42 होता है आपका 84। तो अगर हम इसे 43 और ये हो गया आपके पास 41, ठीक है। तो 43 एक ऑड नंबर है, 41 भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो 43 + 41 दोनों को ऐड करके 84 आएगा, और दोनों ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। सॉरी, 43 भी प्राइम नंबर है, 41 भी प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर्स है, और दोनों को जोड़ कर क्या आता है? 84 आता है, ठीक है। तो हमने वो नंबर्स फाइंड कर दिए। नेक्स्ट आपके पास अब है ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ट्रू फॉल्स। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इन स्टेटमेंट्स के आगे हमें बताना है ट्रू फॉल्स। तो 6 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। क्या 6 जो है सबसे छोटा, क्या 6 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है? तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 ना तो प्राइम होता है, सॉरी 1 ना तो प्राइम नंबर होता है, ना तो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो 1 तो कुछ भी नहीं होता, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ? 4, ना कि 6। और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर, 6 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, यानी कि फॉल्स। फर्स्ट में आएगा क्या आपके पास? फॉल्स। नेक्स्ट, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। क्या सारे नंबर खुद के फैक्टर होते हैं? होते हैं, ठीक है। सारे नंबर्स खुद से डिवाइड हो जाते हैं।
6 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ट्रू। नेक्स्ट 3, 5, 7 इज एग्जांपल्स ऑफ प्राइम ट्रिपलेट। क्या 3, 5 और 7 एग्जांपल्स है प्राइम ट्रिपलेट के? प्राइम ट्रिपलेट कौन से होते हैं? 3 नंबर्स जो होने चाहिए प्राइम नंबर्स होने चाहिए और उनके बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें कहा जाता है प्राइम ट्रिपलेट। तो यहाँ पे 3, 5 और 7 तीनों जो है वो प्राइम नंबर्स हैं और इनके बीच में क्या है, 2 का गैप है। 5 - 3 2, 7 - 5 2, तो यानी कि ये क्या है, प्राइम ट्रिपलेट है, तो ट्रू आएगा। नेक्स्ट, मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। क्या किसी नंबर का जो मल्टीपल होता है या तो वो उसके इक्वल होता है या उसके बराबर होता है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? जैसे कि अगर मुझे 4 के मल्टीपल्स फाइंड करने हो तो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? एक तो 4 होगा, नेक्स्ट 4 2 ज़ा 8 होगा, 4 3 ज़ा 12 होगा, 4 4 ज़ा 16 होगा, ठीक है। तो देखो या तो मल्टीपल जो है वो इसके इक्वल आएगा उसी के जो नंबर है, या तो उससे बड़ा होगा, कभी उससे छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू। एवरी प्राइम नंबर इज ऑड। क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं? नहीं होते, ठीक है। 2 एक प्राइम नंबर है बट ये एक इवन नंबर भी है, ठीक है। तो यानी कि एवरी प्राइम नंबर इज नॉट ऑड, तो इसलिए इसमें आएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये है आपके ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, टिक द करेक्ट आंसर्स। हमें करेक्ट आंसर्स पर टिक करना है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो हमारे नंबर्स जो स्टार्ट हो रहे हैं नेचुरल नंबर्स वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे हमारे हैं। देखो 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो कंपोजिट, ठीक है। 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो उसके बाद 3 हमारा प्राइम नंबर है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हुआ आपका? 2। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो 15 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, 1 के टेबल से डिवाइड होगा। नेक्स्ट फिर ये 3 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 5 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 15 के टेबल से। तो 1 3 5 और 15, 1 3 5 और 15 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स। इनमें से कौन सा ट्विन प्राइम है? तो 53 और 59, ठीक है, ये दोनों ट्विन प्राइम नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है। 13 और 17 दोनों प्राइम नंबर हैं बट दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है, 4 का डिफरेंस है। 41 एंड 43 दोनों प्राइम नंबर है बट दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्विन प्राइम्स हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स? 41 एंड 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? तो 11 भी एक प्राइम नंबर है, 97 67 दोनों प्राइम नंबर है बट 51 प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 51 जो है, सॉरी 51 जो है वो 1 के टेबल से भी डिवाइड होता है, 3 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है, 17 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है एंड 51 के टेबल से भी, यानी कि इसके 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसका आएगा आंसर ऑप्शन बी, इज नॉट अ प्राइम नंबर। 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।